प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, जेल में वैसे तो कोई जाना नहीं चाहता, परंतु कुछ परिस्थिति होती है कि अंदर जाना पड़ता है। परंतु जो बाहर होते हैं उनका दिमाग में कुछ सवाल होते हैं जेल को लेकर के कि आखिर जेल में किस तरीके की दिनचर्या होती है। यानी कि सुबह कितने बजे वहाँ के जो बंदी हैं वो उठते हैं, फिर उन्हें चाय नाश्ता क्या मिलता है, खाना क्या मिलता है, कब मिलता है, कितने बजे मिलता है, कितने बजे वो सोते हैं, तो वो दिनचर्या वो जानना चाहते हैं। तो आइए इसी के बारे में आज हमारे जो अलीगढ़ के जेलर हैं पीके सिंह जी, उनसे हम जानेंगे कि आखिर जो बंदी हैं जेल में उनकी दिनचर्या क्या होती है। तो पीके सिंह जी, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। थैंक यू। तो सर, सबसे पहले सुबह से लेते हैं। जब सुबह होती है तो कितने बजे लगभग जो बंदी है उनके जगने का टाइम कितने बजे होता है? देखिए, सब जो जेल मैनुअल में है 50 लगने का, 5:30 बजे 50 लगता है। 50 का मतलब होता है कि 50 घंटे बार बार बजाना रहता है। तो अच्छा। सारे बंदी उस 50 को आवाज सुन करके उठते हैं। हाँ। जो अधिकारी रहते हैं वो जेल के अंदर आते हैं। जी जी। प्रत्येक अधिकारी अपने अपने अलाटेड बैरिक में हाथे में जाता है। बंदी रक्षक पहले से रहते हैं जी। वो काउंटिंग कराते हैं। काउंटिंग करा करके फिर उनको जो है जेल के खुलने की सूचना दी जाती है। हाँ, इसके जी। पश्चात जो बंदी होते हैं वो अपना फ्रेश होते हैं। जो योगा करना चाहते हैं योगा करते हैं। जो और जिम जाना चाहते हैं या क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनको सुविधाएं दी गई हैं, वो खेल सकते हैं। फिर वो नहा धो करके अपना जो पूजा पाठ करना पूजा पाठ कर लेते हैं। जैसे आजकल हमारे जेल में वहाँ पर अंदर जो है माता जी का स्थापना की गई है और उसमें जो है बंदी बहुत भाग लेते हैं। हम भी भाग लेते हैं, हमारे सारे अधिकारी लेते हैं, हमारे सर भी जाते हैं। लेते हैं। तो उस दौरान नाश्ता भी तैयार कर लिया जाता है। बंदियों को नाश्ते में देखिए 3 दिन दलिया मिलती है, चना भी मिलता है और पाव रोटी मिलती है। अच्छा। वो प्रतिदिन बदलता रहता है। लगभग कितने बजे सुबह? ये लगभग 8 बजे तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जी। फिर उसके बाद बंदी जो तारीख पेशी होती है वो बंदी अपने उनके पहले पर्चा भेज दिया जाता है कि आज उनकी तारीख पेशी है। वो बंदी तैयार होने लगते हैं। तो अदालत का समय जो होता है 9 से 10:30 तक सारे अदालत, जैसे यहाँ जनपद हाथरस की भी जेल है तो जनपद हाथरस के भी अलीगढ़ के भी चले जाते हैं। उसके पहले जो जाते हैं जो बाहर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे बुलंदशहर हुआ, दिल्ली हुआ या मथुरा हुआ, उनका भी तारीख पेशी पे फुरसाने पे चले जाते हैं। तो वहाँ फिर वो चले जाते हैं? जी। फिर वहाँ पेश होकर के वापस सायंकाल तक आते हैं। इसी दौरान पाकशाला में जब भी बंदी तारीख पेश जाते हैं इनको खाना पहले तैयार कर दिया जाता है। अच्छा। ये बंदी खाना खा लेते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं। तो खाने का क्या रूटीन रहता है लगभग? खाने क्या चीज मिलती है? खाने में भी देखिए प्रतिदिन की बदली हुई है। कभी अरहर की दाल रहेगी, कभी चना की दाल रहेगी, कभी उड़द की दाल रहेगी। हाँ, और साबुत रहता है, मसूर की दाल रहती है। वो जो हमारे चार्ट बनाया गया है, डॉक्टरों की टीम ने बनाया है, पौष्टिक उसको देखते हुए, मजबूती को देखते हुए कि बंदी बीमार न हो, स्वस्थ रहे, उस हिसाब से चार्ट बनाया गया है। उसी के अनुसार जो है इनको खाना दिया जाता है। तो जेलर साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन के जैसा कि सुनने में आया है, कुछ लोग बताते हैं कि जो वहाँ दाल मिलती है उसमें पानी ज़्यादा होता है और दाल कम होती है, तो क्या ऐसा होता है या कुछ मतलब पौष्टिकता को देखते हुए कुछ? नहीं, इन सब बातों को देख करके एक टीम गठित की थी। उस टीम ने ही रिकमेंडेशन किया है कि प्रतिदिन जो है स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए दाल में परिवर्तन किया गया। कभी अरहर की दाल दी जाती है, कभी चना दी जाती है, कभी उड़द जाता है, राजमा भी रहती है। लेकिन जो कह रहे हैं परसेप्शन गलत है। बहुत लोग कहते हैं कि आटे को जो है पैर से माना जाता है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ देखिए पूरी मशीन लगी हुई है, सारी बंदी स्वस्थ हैं, नाखून कटे रहते हैं, पगड़ी अपने बांधते हैं, कहीं और रोज चादर धोए जाते हैं। उनके द्वारा जो भी खाना बनाया जाता है, देखिए हर महीने में डीएम भी आते हैं, एसपी भी आते हैं, मजिस्ट्रेट भी आते हैं, सीजीएम भी आते हैं, दोनों जनपद निरीक्षण करते हैं, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है वो गलत तरीके से जेल को प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, उसके बाद जेल वास्तव में सुधार गृह है। जी, उसके बाद क्या होता है सर रूटीन? नहीं, रूटीन फिर उनको जो है 11 बजे तक खाना जो है प्रथम मीटिंग का बांट दिया जाता है। वो खाना 11 बजे में बांट दिया जाता है और उसके पश्चात जो तक बंदी तारीफ चले जाते हैं। इस दौरान बाहर से मुलाकातों की पर्ची लगती रहती है। जो बंदी मिलना चाहते हैं, जिनकी ड्यू रहती है, उनका जो है पर्ची लगती है, मुलाकात कराई जाती है।
और जो इसके साथ साथ जो ऑफिशियल काम रहते हैं वो भी होता है। सवेरे जो बंदी एक दिन पहले आते हैं उनको बुला करके यहाँ उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको जेल के नियम कानून बताया जाता है और बताया जाता है अगर आपके पास वकील नहीं हो तो वकील मुलाकात हो जाएगी। उसके लिए हम लोग सरकारी वकील की व्यवस्था कर देंगे। ये प्रिजन एक ऑफिस है, वहाँ जाकर बंदियों का पूरा जो है बायोडाटा में फोटो खींचा जाता है, उनका निशान भी लिखा जाता है और साथ में ये भी बताता है कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी हो या कहीं घटना हो या कोई चीज़ें हो तो निसंदेह बताइए, दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। वहीं कोई दिक्कत हो तो निसंदेह हम सारे अधिकारियों को संज्ञान मिला तुरंत उसकी सहायता की जाती है। जी साहब, मुलाकात लगभग कितने बजे तक समाप्त हो जाती है? मुलाकात जो होता है 11 साढ़े 10 बजे से शुरू हो जाता है, लगभग जो है 2-3 बजे तक खत्म हो जाता है, क्योंकि 3 से 4 बार जो है तो वकीलों की मुलाकात कराई जाती है। उसके बाद का रूटीन सर? उसके बाद फिर शाम को जो होता है खाना वाना वितरण हो जाता है, शाम को मुलाकात खत्म हो जाती है तो जो अदालत आती है उनके अदालत को जो है इनकी तलाशी कराई जाती है। तलाशी कराने के बाद इसको घर को भेजा जाता है। शाम को 5 बजे खाना जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। शाम को 5-6 बजे मिल जाता है? जी, सुबह 11 बजे तक, शाम को 5 बजे शुरू हो जाता है। सारे बंदियों को खाना तो शाम का भी लगभग रूटीन चेंज सा होता होगा खाने का, जो मतलब मेनू है? हाँ, सवेरे अगर अरहर की दाल तो शाम को उड़द की भी दाल हो सकती है। इसका एक चार्ट बना हुआ, उसके अनुसार दिया जाता है। फिर उसके बाद सर? हाँ, उसके पहले एक थाली में खाना निकाला जाता है जो हम या हमारे अधिकारी हमारे साहब चेक करते हैं उस खाने की क्वालिटी क्या है, तब दिया जाता है। डॉक्टर चेक करते हैं। खाने में जितनी अच्छी खाने की व्यवस्था है एक गलत तरीके से पेश की, बहुत अच्छी खाने की व्यवस्था इतना आप होटल में अच्छा नहीं पा सकते, पक्की बात है मैं कह रहा हूँ। डीएम साहब एसपी साहब आए थे, वो खुद देखे अपने आंसू से कितनी अच्छी रोटी मशीन बना रही थी, वो खुद प्रभावित हो रहे थे कि बहुत अच्छी रोटी है। डीएम साहिबा जज साहिबा है हाथरस की, वो तो बहुत आश्चर्यचकित रह गई कितनी अच्छी रोटी मशीन के द्वारा बंदियों द्वारा बनाई जा रही है। उनको बेजेज भी दिया जाता है, जितने बंदी पाकशाला में काम करते हैं या कृषि में काम करते हैं या सफाई व्यवस्था में रहते हैं, सबको बेजेज दिया जाता है। 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये। 25 नॉन स्किल को और 30 जो होता है सेमी स्किल को और 40 रुपये फुल स्किल वाले को दिया जाता है। उसके बाद का रूटीन क्या होता है सर? जैसे फिर शाम को जो है रिहाइया जो होती है उनका पर्चा जाता है, रिहाई होकर के जो आते हैं बंदी वो पढ़ते हैं, हमारे डिप्टी साहब करते हैं, फाइनल रिहाई मैं करता हूँ और रिहाई के पश्चात जो होता है उस दौरान काउंटिंग होकर के जेल को बंद करवाना शुरू कर दिया जाता है। वो कितने बजे जैसे बंद हो जाती है शाम को? बंद जो होते हैं 7:30 से 8 के बीच में हमारी पूरी जेल बंद हो जाती है। अच्छा, फिर जो भी बैरक में बंद होती है उनके बैरक अलॉटमेंट रहता है, उसमें काउंटिंग होती है कि वो एक हैंडबुक रहती है और जब उनके अनुसार मिलाते हैं बैरक लिस्ट, ये बंदी है वो बंद कर दिए जाते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो शाम को भी वो ओपीडी चलती है, सुबह भी चलती है, डॉक्टर देखते हैं उनको दवाई दे देते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे सोने का टाइमिंग क्या होता है? तो इनका सोने के बाद 8 बजे जेल मैनुअल है, शाम को 5 बजे बैठने का है, लेकिन 8 बजे के बाद जाते हैं तो फिर उसके बाद अपना थोड़ी देर के लिए 10 बजे तक टीवी चालू रहती है, जो प्रोग्राम देखना देखे नहीं, फिर सो जाते हैं। सवेरे फिर वही कार्यक्रम 5:30 बजे इनको उठना रहता है। इस दौरान रात में अगर कोई बंदी बीमार हो गया निश्चित रूप से डॉक्टर को हमको सबको आना पड़ता है, अगर जरूरी समझे तो मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिजवाएंगे और वहीं होगा तो हॉस्पिटल में उसका इलाज किया जाएगा। अच्छा। रात में जेल जल्दी खुलती नहीं है। अच्छा, एक और जैसे कि अब जेलों में जो बंदी हैं वो पढ़ाई भी करते हैं, या तो पढ़ाई का टाइमिंग क्या होता है? कुछ उनका पढ़ाई का टाइमिंग जो होता है 8 बजे के बाद से लेकर के 11 बजे तक चलता रहता है। और इसमें देखिए हमारे यहाँ लैपटॉप का भी प्रोसेस चल रहा है, एलईडी बल्ब बनाने का प्रोसेस चल रहा है, फोल्डेबल बेंच भी बनाने का प्रोसेस चल रहा है, कपड़ा भी सिलाई करते हैं। हाँ, इसके अलावा प्लम्बरिंग का भी कार्य सिखाया जा चुका है, इलेक्ट्रीशियन का भी कार्य चल रहा है। बहुत अच्छा काम, बहुत बंदे इंटरेस्ट लेते हैं और सारे काम करते हैं, उनको मेहनताना नियमानुसार दिया जाता है। तो अब तो जेलों में वैसे देखा गया जैसे अलीगढ़ की जेल है कि लगभग पूरे वर्ष भर तक जो अलग अलग दिन हैं उनमें अलग अलग कई कार्यक्रम भी होते रहते हैं शायद? जी, निसंदेह कार्यक्रम बहुत होते हैं। जब से हमारे नए अधीक्षक सर आए गए हैं, कार्यक्रमों की भरमार हो गई है। बहुत अच्छा कार्य, जैसे आज के ही दिन 3 कार्यक्रम लगातार लगे हुए एक दिन में। एक तरफ अभी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती मनाई गई, उसके पश्चात वहाँ मेडिकल कैंप लगा हुआ। एक तरफ बाहर की टीम आई है, सुंदरकांड कर रही है, एक तरफ महिला बैरिक में शकुंतला भारती पूर्व मेयर उनके द्वारा भजन कीर्तन का प्रोग्राम कराया जा रहा है। तो सारे प्रोग्राम सारे दिन बंदी व्यस्त रहते हैं और बहुत आध्यात्मिक वातावरण है, तो उसमें खुश भी रहते हैं। सबको सुविधा है, जाए जिस बिरादरी का जो अपना धर्म है वो अपना धर्म करे, कहीं कोई रोक नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अनुशासन में रहना जरूर पड़ता है। तो दर्शकों देखो, आपने जाना और जेलर साहब ने बताया कि एक जो भ्रांति थी वो जेलर साहब ने दूर की, कि जो लोग कहते हैं कि जो वहाँ जो दाल मिलती है उसमें दाल कम होती है, पानी ज़्यादा होता है। तो ऐसा होता है कि कुछ भ्रांतियाँ हैं जो लोग फैलाते हैं, चाहे वो जेल के लिए हो या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए।
परंतु अंदर क्या है वो अंदर वाले ही जानते हैं। जैसा कि जेलर साहब ने बताया कि वो पौष्टिकता का भी ध्यान रखा जाता है। तो आज आपने जाना कि आखिर जो जेल में अंदर बंदी हैं उनकी सुबह से लेकर के और रात तक की दिनचर्या क्या होती है। तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।